फिलोसोफर ब्लेज पैस्कल कहते हैं, मनुष्य की बहुत सारी समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि वो कुछ देर भी अकेले शांति में नहीं बैठ पाता। यू कैन नॉट फेस योर सेल्फ इन आइसोलेशन। ये जो तुम अकेले बैठते ही फोन निकाल लेते हो ना, रील्स चालू कर देते हो, ये तुम्हारी आदत से ज्यादा तुम्हारा खुद से भागना है, क्योंकि तुम खुद को एक सेकंड फेस नहीं कर पा रहे। तुम खुद से भाग रहे हो। तुम अगर बोर भी फील कर रहे हो तो बोर फील करा जा सकता है, वो भी एक नॉर्मल फीलिंग है। उससे क्यों तुरंत बचना? तुम उस फीलिंग से भागते हो इसलिए तुरंत फोन ऑन कर लेते हो। रात को ही ज्यादा घबराहट क्यों होती है? क्योंकि रात को आपको खुद का सामना करना होता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम दिन भर के दबाए हुए इमोशंस को बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा होता है, रिलीज करना चाहता है उस प्रेशर को, और सही तरीका नहीं मिलता तो इंसान घबराहट में पड़ जाता है, शरीर सिम्टम्स दिखाने लगता है। इमोशनल सप्रेशन यानी कि अपनी भावनाओं को दबाना कैरेक्टर प्ले करने के लिए पता है कैसा है? जैसे आप बहुत ही अच्छी मिट्टी में बीज बो रहे हो, डालते जा रहे हो बीज, एक एक करके डालते जा रहे हो। खाली है मिट्टी, अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा। फिर एक दिन पूरा जंगल बन जाता है उस मिट्टी पर, चाहकर भी रोक नहीं पाते। और फिर क्या होता है? छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बड़ी लगने लगती हैं, क्योंकि पुराना मेंटल प्रेशर, वो लोड, वो घुटन पीछे से चली आ रही है। हल्का सा भी काम करने में, टेंशन लेने में हाथ कांपने लगते हैं, घबराहट होने लगती है। ये कोई नई चीज नहीं हो रही, ये तुमने खुद पैदा करी है। कभी तो बॉडी, कभी तो मन, कभी तो नर्वस सिस्टम जवाब देगा ही ना। इतना लोड डालोगे, ये तो वही वाली बात हो गई, 30 साल हर रोज सुबह शाम दारू पी और लिवर से उम्मीद लगाकर बैठे हो। तो ये जिंदगी तुम पे प्रेशर नहीं डालती, ये समस्याएं भेजती है, उसका हल भी भेजती है। ये ना सुलझने वाली समस्याएं भी भेजती है और उसके पार जीवन भी भेजती है। ये बिछड़वा देती है तो अकेले रहना भी सिखा देती है। ये बिछड़वा देती है तो अकेले मुस्कुराना भी सिखा देती है। ये इतनी बुरी नहीं है। बुरा है खुद से भागना। हमारी घुटन, हमारे मानसिक दबाव का एक और कारण है, वो है निरंतर कंपेयर करना, कंपैरिजन करना। हम कंपैरेटिव लाइफ जी रहे हैं, हम अपनी ओरिजिनल लाइफ मैं बन के जी ही नहीं रहे। हम हर क्षण में किसी से ऊपर हैं, किसी से नीचे हैं, किसी से आगे हैं, किसी से पीछे, किसी से ज्यादा डिजर्विंग है, किसी से कम डिजर्विंग है, किसी से हार रहे हैं, किसी से जीत रहे हैं, किसी से बेहतर बन रहे हैं, किसी से पीछे रह गए हैं। उसका बिजनेस चल पड़ा, उसकी कितनी बढ़िया शादी हुई है, उसने कितनी बढ़िया बॉडी बना ली, इसके कितने सारे फॉलोअर्स हो गए, कितना स्टेबल करियर है इसका। आप दुनिया के रंग नहीं देख रहे, आप सिर्फ खुद को हर चीज, हर इंसान की जगह पर खड़ा करके देख रहे हो। चल बे, खड़ा हो वहां पर जाकर। इतना बुरा तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता जितना खुद के साथ कर रहे हो दोस्त। लेकिन सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? तुम्हारा दिमाग कंपैरिजन को, तुलना को बेटरमेंट या इंफॉर्मेशन की तरह नहीं लेता, थ्रेट की तरह लेता। खतरा, वो आगे बढ़ रहा है, खतरा, उसने कुछ अचीव कर लिया, खतरा, मैं नहीं कर पाया। इसलिए ही तो सालों से सर्वाइवल मोड में फंसे हुए हो। और इसके साथ इंसान हर समय अपना पूरा फ्यूचर सॉल्व करने के प्रयासों में लगा रहता है। एक एक चीज, पूरी जिंदगी एक साथ ठीक करनी, पूरे भविष्य को स्टेबल करना है, हर अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी खत्म हो जानी चाहिए। यही सोचते हो ना? अब इससे दिमाग कुछ कर तो सकता नहीं, भविष्य तो अभी आया नहीं। दिमाग छोटी छोटी चीजों को पिक करने लगता है टेंशन देने के लिए, कि तुझे बहुत सर्टेनिटी चाहिए ना, निश्चितता चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए ना, पर देख ये चीज हो सकती है, पर देख वो हो रहा है। तुम्हारा दिमाग हर जगह से हर समय अनिश्चितताएं पकड़ता रहता है और तुम्हें डराता रहता है। कई बार एक इंसान को डीप ट्रॉमा भी लग जाता है, या सालों तक शोषण हुआ होता है अपने ही घर में, अपने ही घर वालों के द्वारा, पर वो स्ट्रांग बना रहता है, भागता रहता है उससे। मन का भी तो सोचो, उसे भी तो खाली होना है, उसे भी तो जीना है। इतना घोट दिया उसे कि वो हमेशा के लिए चुप हो गया। ना खुशी महसूस कर पाता, ना गम महसूस कर पाता, ना कुछ कह पाता, ना कुछ सोच पाता, ना खुद को भविष्य में देख पाता। उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। बनना चाहते हो ऐसा इंसान कि जी लूं मैं 30-40 साल और, पर कुछ महसूस ही ना हो? इससे तो बहुत बेहतर है वो इंसान जिसे दुनिया इमोशनल कहती है, कमजोर कहती है, मूर्ख कहती है, इमेच्योर कहती है। दोस्तों, इतना सब तुम्हारे दिमाग के बैकग्राउंड में निरंतर चलेगा दोस्तों, तो रैम तो कंज्यूम होगी ना, दिमाग तो भरा रहेगा ही ना, सिस्टम तो स्लो हो ही जाएगा ना। 10 बार क्लिक करके काम करेगा, बार बार हैंग हो जाएगा, बार बार शट डाउन हो जाएगा। इसलिए ही कुछ लोग बिना मेहनत करे भी निरंतर थका हुआ महसूस करते हैं, पूरी रात नींद लेकर भी सुबह थका हुआ उठते हैं।